नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर लिक्विड स्टेट में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स अर्थात द्रव क्रिस्टल के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। द्रव क्रिस्टल में अवयवी अणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इन व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरा है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इसमें सबसे पहले हम स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल या स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं उनमें अणु जो हैं वो समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये अणु की एक परत हो गई, ये अणु की दूसरी परत और ये अणु की तीसरी परत। तो इसमें अणु समानांतर परतों में व्यवस्थित होते हैं। विभिन्न परतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर एक नियमित दूरी पर रहती हैं, यानी एक निश्चित डिस्टेंस पर ये दोनों एक दूसरे से दूर रहती हैं। ये परतें जो हैं एक दूसरे के ऊपर सरलता से स्लाइड कर सकती हैं, खिसक सकती हैं, यानी सरक सकती हैं। यदि हम इनको एक परत को दूसरी परत के ऊपर सरका सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। स्मैक्टिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सोप लाइक, अर्थात ये साबुन की तरह चिकनी परतें होती हैं और एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए इसे स्मैक्टिक क्रिस्टल कहा गया है। स्मैक्टिक क्रिस्टल द्रव क्रिस्टल में परतों की उपस्थिति इनमें क्रिस्टलीय संरचना को दर्शाती है, परंतु यह क्रिस्टलीय संरचना का विकृत रूप होती है। इसलिए परतों के बीच की दूरी ठोस क्रिस्टल में परतों के बीच की दूरी से भिन्न होती हैं। अगर हम स्मैक्टिक क्रिस्टल के गुणों का अध्ययन करें तो स्मैक्टिक क्रिस्टल के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का जो प्रवाह है वो सामान्य द्रव के प्रवाहों के समान नहीं होता है, यानी जो सामान्य द्रव जो होते हैं, नॉर्मल जो लिक्विड्स हैं, उनका जो फ्लो होगा स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की परतों के मध्य जो फ्लो होगा उससे भिन्न होगा। इन द्रवों का प्रवाह परतों के रूप में होता है, अर्थात परत एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं। यानी स्मैक्टिक क्रिस्टल में जो प्रवाह होगा वो लेयर्स के रूप में होता है, परतों के रूप में होता है, और एक परत दूसरी परत पर स्लाइड कर सकती है। जैसे एक परत है तो ये दूसरी परत उस पर स्लाइड कर सकती है। विभिन्न परतों के सरकने का जो वेग है, यानी स्लाइड करने की जो वेलोसिटी है, वो सामान्य द्रव के समान नहीं होती है। यानी सामान्य द्रव में एक परत से दूसरी परत पर स्लाइड करने की वेलोसिटी अलग होगी, जबकि स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में अलग होगी। इसलिए इनकी विस्कोसिटी का सामान्य धारणा इन पर लागू नहीं होती है, यानी श्यानता की सामान्य धारणा इन पर लागू नहीं होती है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। हम अगर कैरेक्टर्स देखें तो स्मैक्टिक क्रिस्टल द्रव क्रिस्टल के समान एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए हम, जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है उनको अगर हम कांच की प्लेट पर या कांच की पट्टिका पर रखते हैं तो ये कांच की प्लेट पर फैलकर एक सीढ़ी नुमा यानी स्टेप लाइक संरचना बना लेती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए हम, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल विषम दैशिकता दर्शाते हैं, यानी एनाइसोट्रॉपी दर्शाते हैं। और जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है उनमें अणु एक अक्षीय होते हैं,
यूनिएक्सियल होते हैं, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। और लास्ट कैरेक्टर हम देखें, जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रकीर्णित विकिरण की लंबाई तरंग लंबाई परिवर्तित होती है, अतः अलग अलग ताप पर ये अलग अलग कलर शो करते हैं, यानी ताप डिफरेंट ताप पर लिक्विड क्रिस्टल का जो कलर होगा वो अलग अलग होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें स्मैक्टिक क्रिस्टल्स के। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की क्या जो एग्जाम्पल हैं वो है एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 175 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लें इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 114 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक और एग्जांपल देखें हम इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनामेट। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 249 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये हमारे स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। नेक्स्ट ले हम नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में जो अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी इस क्रिस्टल्स में जो अणु है वो समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इनमें परतें नहीं होती। स्मैक्टिक क्रिस्टल्स में तो इस तरह से एक लेयर होती है, परंतु इसमें परतें नहीं होती। अणु समांतर के क्रम में व्यवस्थित रहेंगे पर परतें नहीं होगी, यानी अणुओं की जो व्यवस्था है वो अनियमित होगी, इर्रेगुलर होगी। इस तरह से कहीं ये कहीं दूसरा, इस तरह से अणु की अनियमित व्यवस्था होगी। और इसमें जो अणु है वो गति करने के लिए स्मैक्टिक क्रिस्टल के कंपैरेटिवली अधिक स्वतंत्र होते हैं। नेमेटिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो थ्रेड लाइक है, सूत्रील होता है। तो ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति में इन द्रवों की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनकी जो संरचना है, यानी नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की संरचना है वो थ्रेड लाइक है, यानी सूत्रील है। अब हम न्यूमेटिक क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। सबसे पहला, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह सामान्य द्रवों के समान ही होता है, यानी ये सामान्य द्रव की तरह ही प्रवाह करते हैं, परंतु इनका जो प्रवाह है वो स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा अधिक सरलता से होता है। दूसरा कैरेक्टर है, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह होता है, जबकि स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। और इनका जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह है वो सामान्य द्रवों के लगभग समान होता है, जबकि स्मैक्टिक क्रिस्टल का प्रवाह सामान्य द्रवों के प्रवाह से भिन्न होता है। न्यूमेटिक क्रिस्टल का जो प्रवाह है वो सामान्य द्रवों के समान ही होता है, अतः इन पर शांतता की सामान्य धारणा लागू होती है, यानी विस्कोसिटी की जो सामान्य धारणा है वो लागू होगी, परंतु शांतता सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है, यानी इनकी विस्कोसिटी सिंपल लिक्विड के कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखें, न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल जो है वो सामान्य क्रिस्टल के समान नॉर्मल क्रिस्टल की तरह एक्स-रेज डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। इसी तरह से न्यूमेटिक क्रिस्टल जो है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में विषमदैशिकता दर्शाते हैं, यानी ये एनाइसोट्रॉपी दर्शाएंगे, परंतु स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की अपेक्षा यह गुण कम होता है, यानी इनमें विषमदैशिकता का कैरेक्टर कम होगा स्मैक्टिक क्रिस्टल की कंपैरेटिवली। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में अणु एक अक्षीय यूनिएक्सियल होते हैं, परंतु वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। और जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है वो द्रवों के समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। तो ये हमारे न्यूमेटिक क्रिस्टल्स के कैरेक्टर थे। अब हम एग्जांपल देखें न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के, जैसे एन एजॉक्सी एनिसोल। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 116 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 135 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से पैरा एजॉक्सी फेनिटॉल लें हम।
इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 137 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लें, पैरामेथॉक्सीसिनेमिक एसिड। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 186 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम एग्जाम्पल लें एनिसैल्डेजिन। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 165 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम एग्जाम्पल देखें डाइबेंजाइल बेंजीडीन। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 234 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स थे, दो प्रकार के, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब हम लें कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। कुछ ऐसे द्रव क्रिस्टल होते हैं जिनमें अधिकांशतः लक्षण तो निमेटिक क्रिस्टल के समान होते हैं, परंतु कुछ लक्षण स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान भी दर्शाते हैं। इनकी जो संरचना है वो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान ही परतों के रूप में होती है, और ये ध्रुवित प्रकाश में विशेष रंग दर्शाते हैं। ये नेमेटिक क्रिस्टल की तरह पतले द्रव होते हैं, और ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनमें निमेटिक और स्मैक्टिक क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल ले हम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल हैं इनकी जो संरचना है वो द्रव में जो हमारे रक्त में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल के समान होती है, इसलिए इनका नाम हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अभी हमने एग्जांपल देखा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 178 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे हम देखें एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है वो सॉलिड क्रिस्टल फेज में है। जब इसको 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट यानी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, और जब हम इसको 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये स्वच्छ द्रव प्रावस्था में यानी क्लियर लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट होगी। तो यहाँ एक जो है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और एक मेल्टिंग टेम्परेचर है यानी मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम ले मिक्स्ड क्रिस्टल यानी कंपाउंड जो स्मैक्टिक और निमेटिक क्रिस्टल के गुण दर्शाते हैं, यानी स्मैक्टिक और निमेटिक दोनों लक्षण दर्शाने वाले यौगिक या मिश्रित द्रव क्रिस्टल। मिक्स्ड क्रिस्टल हम किसे कहेंगे? वे क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल जो निमेटिक और स्मैक्टिक दोनों के कैरेक्टर दर्शाते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल कहलाते हैं। यानी ठोस अवस्था में ऐसे यौगिक जो गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर स्मैक्टिक प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं, उसके बाद एक निश्चित ताप पर निमेटिक प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और अधिक गर्म करते हैं तो स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को हम मिक्स्ड क्रिस्टल्स कहते हैं, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कोलेस्ट्रॉल माइस्टरेट। ठोस प्रावस्था को जब हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो ये स्मैक्टिक द्रव प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो निमेटिक द्रव प्रावस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और अधिक गर्म करेंगे ना 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्वच्छ द्रव प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ठोस को गर्म करते हैं तो पहले स्मैक्टिक में और फिर निमेटिक में और फिर द्रव में परिवर्तित होता है। तो ऐसे क्रिस्टल में स्मैक्टिक और निमेटिक दोनों लिक्विड क्रिस्टल्स के गुण पाए जाते हैं, तो ये हमारे मिक्स्ड क्रिस्टल कहलाते हैं।
इनमें एक जो है, इसमें दो तो ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी दो संक्रमण ताप 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड और एक मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 83 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें दो स्मैक्टिक प्रावस्था और एक निमेटिक प्रावस्था होती है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लें, एथिलेनिसोल पैरा अमीनो सिनेमेट। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये प्रारंभ में ठोस प्रावस्था में होता है। जब इसको हम गर्म करेंगे 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्मैक्टिक प्रावस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और अधिक हम गर्म करते हैं तो 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्मैक्टिक सेकंड प्रावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये निमेटिक प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक हम गर्म करते हैं तो 139 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्लियर लिक्विड फेज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ठोस प्रावस्था है वो तीन प्रावस्था से होती हुई द्रव प्रावस्था में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ दो स्मैक्टिक प्रावस्था और एक निमेटिक प्रावस्था है। तो इसके लिए 83 डिग्री सेंटीग्रेड, 91 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीनों टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर हैं, और एक मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है 139 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि गलनांक है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं हमारे मिक्स्ड क्रिस्टल कहलाते हैं। थैंक यू।